परमं गुरुं। तो गुरुओं के भी गुरु हैं, तो प्रश्न तो एक करना बनता ही है। तो गुरु सस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कृपया एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। तो सारी जो भागवत कथाएं वो एक प्रश्न पर टिकी हुई हैं, और वो प्रश्न है अभी जो परीक्षित कर रहे हैं वही प्रश्न है। क्या प्रश्न करते हैं कि 7 दिन में अगर कोई मर रहा हो महाराज, तो उसका कल्याण कैसे होवे, कोई उपाय है? ये प्रश्न सुनकर के परीक्षित का ये सुखदेव बाबा बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। वैसे संत किसी से ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा व्यवहार रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार तो भगवान से होता है, संसर्ग से तो कोई मतलब ही नहीं है। पर परीक्षित का इतना सुंदर प्रश्न है कि सुन करके उनसे चर्चा करने का मन हो ही गया है। तुरंत कहे कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, कोई व्यक्ति अपने लिए प्रश्न करता है तो लाभ किसको होगा? अपने लिए किया है तो अपने को ही तो होगा, आपके पड़ोसी को तो होगा नहीं। पर समाज के लिए जिसने प्रश्न किया है, सारे समाज में कल्याण हो, सारे समाज के व्यक्ति सुधर जाएं, सारे समाज के व्यक्ति सत्संगी बन जाएं, धर्म को जानने वाले बन जाएं, ऐसा कोई प्रश्न करे तो भाई बड़ी बात है। अपने लिए तो कोई भी करता है, रोज पूजा करना, रोज व्रत लेना, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। पर किसी और व्यक्ति के लिए आप या तो समाज के लिए आप करते हैं तो ये विशिष्ट बात होती है। और ऐसा कार्य की प्रशंसा बड़े बड़े सिद्ध योगी किया करते हैं, व्यर्थ में आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। और व्यक्ति कैसे होते हैं? कहते हैं परोक्ष में जब होते हैं, मतलब आपके सामने तो खूब आपकी प्रशंसा करेंगे, आप जाते ही पीठ पीछे फिर वही आपकी निंदा ही करेंगे। अब आप ऐसा चाहते हैं क्या? आपके सामने आपकी प्रशंसा हो और आप जाते ही वही व्यक्ति आपकी निंदा करें, तो ये कोई प्रशंसा हुई? ये तो औपचारिकता तो पूरी कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि संत आज प्रशंसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा। हे राजन, आप सच में धन्य हो, आप सच में वंदनीय हो। मैं ही वंदनीय नहीं, राजा भी वंदनीय हो सकता है। अगर राजा के व्यक्ति के मन में परीक्षित जैसे विचार हो तो वो व्यक्ति वंदनीय ही है। कहते हैं आपने अपने लिए प्रश्न नहीं कहा, इस पूरे समाज के लिए आपने प्रश्न कहा, इसलिए आपको हम प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े सिद्धजन आपकी प्रशंसा किया करेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। साधु साधु साधु, कल्याण हो। बोले क्यों महाराज जी, हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने बस इतना ही तो कहा था कि 7 दिन में मुक्ति हमारी कैसे। कहते हैं कि 7 दिन में तो सब मरते हैं, आपने क्या कहा कि 7 दिन में मरने वाले को मुक्ति कैसे मिले? तो 7 दिन में तो सभी मरते हैं। तो ये प्रश्न सभी के लिए हुआ, ना कि आपके लिए। करोड़ों अरबों वर्ष हुआ होगा, इस पृथ्वी में ना जाने कितने लोग आए हैं, कितने लोग चले गए। अब गिने तो महाराज जी 7 दिन के अंदर ही आए हैं और 7 दिन के अंदर ही कर्म करके वो चले गए हैं, क्योंकि रवि से सोम। इसलिए कह रहे हैं कि आप बड़े अच्छे हो, अच्छा प्रश्न किए। पर देखिए, जब तक भय हो, मन में डर हो, या किसी बात पे आपका मन टिका हो, तो फिर जैसे कि आप कथा श्रवण करने आ रहे हैं, मन कहीं दूर हो, तो फिर बैठना ही केवल हो जाता है, पर सुन तो नहीं पाएंगे आप। उसी प्रकार परीक्षित के सामने सुखदेव बाबा है, सुखदेव बाबा कथा कहने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, पर परीक्षित के मन में ये बार बार सोचने लग जाए कि अरे हम तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, फिर कथा सुनने में व्यवधान हो जाएगा, विक्षेप हो जाएगा।
तो उस संशय को दूर करना चाह रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि देखो लोग कितने आयु लेकर के आते हैं, 100 साल तक लेके आ जाते हैं, पर परीक्षित मैं आपको कह देना चाहता हूं कि 100 साल आयु लेकर के जो व्यक्ति आया है वो भी इस धरती में आकर कुछ उखाड़ नहीं सकता। कोई अच्छा काम प्राय लोग करते ही नहीं है। गिने चुने आदमी ही उस अपने समय को, अमूल्य समय को सदुपयोग कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है, बोले महाराज जी 100 साल लेके आते हैं तो करते क्या है? परीक्षित बाबा को कह रहे हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया। देखिए समय, एक तो रात्रि का समय हमको प्राप्त है और एक दिन का समय होता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात में हम सो जाते हैं तो सारा जितना भी समय हो तो चला ही जाना है। रात्रि का जो समय है वो नींद लेते लेते समय चला जाता है। अब बचा दिन का समय, तो कितना? बोले 12 घंटा है महाराज जी, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा है। तो कहते दिन का समय भी कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के पाल पोषण में हम उसको खर्च कर लेते हैं, तो सत्संग के लिए तो समय बचता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा जीवन व्यर्थ है जो इतना समय तो मिला है पर सत्संग के लिए उसने समय निकाल नहीं पाया। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, रात में तो नींद में ही उस समय को गुजार लेता है और दिन का बचा कुचा ऐसे ही झगड़ा में आधा तो झगड़ा में ही समय चला जाता है और कुछ बचा है तो फिर भरण पोषण में चला जाता है। तो सत्संग के लिए बचा ही नहीं, तो उसकी आयु बहुत लंबी है ऐसा कह करके क्या कहना? प्रशंसा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसने किया तो कुछ है ही नहीं ना। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं परीक्षित, आपके जीवन में अब 7 दिन है। 7 दिन कम नहीं सोचना। जैसे कल भी कहा कि एक लव भी अगर सत्संग किया गया हो तो वो लव का जो समय होता है वो 100 साल के समय से भी अधिक समय का महत्व देता है, उससे भी बढ़कर के महत्व है उसका। तो इसीलिए आपको इस 7 दिन के अंदर सत्संग करना है, इतना कहा। तो खटवांग नाम के राजा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखो आपके पास तो 7-7 दिन हैं। एक खटवांग नाम के राजा थे, राम जी के ही वंश में सबसे पहले देखा जाए। तो उनने यमराज जी को पूछा, यमराज जी आए, बताओ अब कितना समय है? बोले महाराज आपको चलना पड़ेगा, आप 2 मुहूर्त है, क्या करेंगे आप? ठीक है 2 मुहूर्त में ही कुछ करेंगे। 2 मुहूर्त के अंदर इतना अच्छा सत्कर्म उन्होंने किया कि उस सत्कर्म 2 मुहूर्त के बलबूते पर वो स्वर्ग लोक चले गए, भगवत लोक चले गए। तो खटवांग नाम राजर्षि, जिस प्रकार खटवांग राजा अपने 2 मुहूर्त के अंदर अपना कल्याण कर सकते हैं, तो क्या तुम 7 दिन के अंदर नहीं कर सकते? इतना कह करके उनको आश्वासित किया। बोले डरना नहीं, बस मन लगाना होता है। इतना जब कहा तो देखो प्रश्न तो अनन्य है, पर यही है कि वो कहते हैं कि मुझे अभय हो जाए, अभय पद मिल जाए। अभय पद मिलने का अर्थ होता है हमें मुक्ति मिल जाए। एक बात यह है कि वैकुंठ लोक में हम जब जाते हैं तो हमें अभय मिलता है, हमें डर नहीं होता है। कोई व्यक्ति बहुत सारे सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं, बहुत सुरक्षा कर्मी को साथ में लेते हैं ताकि हमारे शरीर में खरोच तक ना आ जाए, फिर भी उसको भय है। जाकर के पूछो महाराज आपको डर नहीं होगा? आप तो क्योंकि बहुत सारे आपके लिए सुरक्षा घेरे में आप रहते हो, कोई डर है? बोले हमें डर है, क्योंकि पृथ्वी में रहते रहते कोई ये कह दे कि हमें तो कोई डर है ही नहीं, तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो डर होता ही है ना। ये अभय पद है ही नहीं। अभय कहां है? वो तो भगवत लोक में ही हम स्वतंत्र अभय हो से युक्त होकर के रह सकते हैं।
इसलिए परीक्षित कहता है कि उस अभय पद को पाना है। यहां तो मुझे बड़ा डर लग रहा है महाराज जी, क्योंकि न चंद्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है, उनको भी भय है, दुख है। यानी कि अरे भैया आप तो चक्रवर्ती राजा हो, आपको क्या दुख है? खाने पीने का कोई दुख? 56 भोग तो 3-3 बार बनकर के आ जाता है, एक ऑर्डर पे ही सब कुछ बदलना है, फिर आपको डर क्यों है? अरे डर तो उसको होना चाहिए जो जिसका कोई मकान नहीं है, कोई खाने का रोटी मकान सब कुछ कमी हो, डर तो उसको होना चाहिए। वो कहता है कि देखो खाने पीने का डर तो नहीं, पर कोई मार न दे इस बात का बड़ा डर है भैया, उसको भी डर है। इंद्र जी ऊपर से कहेंगे एक बात सुनो, हम इंद्र पद में रहते हैं ना, पर हमको भी डर है। बोले क्यों डर है आपको? सारे देव देवता आकर के नतमस्तक होते, इंद्र चंद्र, अरे इंद्र के सामने चंद्र कुबेर आदि आकर के नतमस्तक होते, बोलो महाराज क्या करें? तो आपको भी डर है? इंद्र बोले हाँ हमको भी डर है। बोले क्यों डर है आपको? कहते हैं कि कोई 100 बार यज्ञ कर देना, फिर कहते हैं इंद्र आसन उसका हो जाता है। जैसे वोट, आजकल वोट की सिस्टम है भाई, जितना मतदान ज्यादा हो जाए वही व्यक्ति फिर कुर्सी में आकर के बैठ जाता है। तो ये विधान है, अगर इंद्र आसन किसी व्यक्ति को पाना हो तो 100 बार यज्ञ करे। तो आप सोच ही लिए होंगे कि हम 100 बार कौन सी बड़ी संख्या है, तुरंत कर दे एक ही दिन में। कहते हैं राजसूय यज्ञ, जैसे बड़े बड़े यज्ञ करोड़ों कुंड जिसमें बनते हैं, बहुत आहुति जिसमें चली जाती है, बहुत घी टनों टन घी जिसमें उपयोग होता है, ऐसा यज्ञ कोई 100 बार कर दे तो शतक्रतु हो जाता है। पर इंद्र आसन उसको जब 100 यज्ञ करीब करीब आने लग जाए तो इंद्र आसन जो है ना वो डगमग डगमग होने लग जाती है, मानो कि वो भी संकेत दे रही हो कि भाई तुम अब फिसलने वाले हो। तो इंद्र को भी सुख नहीं है, उनको भी भय है, क्योंकि अभय पद केवल और केवल भगवान श्रीमन नारायण के पद को ही अभय पद माना गया है, भगवान के पद को, देवताओं के पद को नहीं। इसलिए परीक्षित चाहता है कि उस अभय पद को प्राप्त करे 7 दिन के अंदर। बोले ठीक है। सुखदेव बाबा बोले एक बात बताऊं, इसके लिए तो देखो कथा श्रोतव्य, स्मर्तव्य, श्रवण करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हरि चित्त में आएंगे। और स्मरण होते होते होते